अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल हब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब, और आज हम गुफ्तगू करेंगे एमक्यूएम इंटरनेशनल अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुताल्लिक। यहाँ गुफ्तगू करेंगे, जानना चाहेंगे जो सरगर्मियाँ यहाँ पर हम देख रहे थे सिंध भर में, एमक्यूएम के जो नुमाइंदे यहाँ पर जो एक्टिव हैं और रहे हैं, उनकी जानिब से जो एक्टिविटीज़ थी उस सिलसिले में मज़ीद क्या इत्तलात हैं, आवाम जानना चाहती है, नाजरीन जानना चाहते हैं कि जो इत्तलात थी सरगर्मियों की। और निसार पंवर साहब पूरे सिंध के दौरे पर थे और वो वहाँ लोगों से अपने खिताब में ये भी कहते रहे गुफ्तगू में कि जो है एक खुशखबरी, आज जिस खुशखबरी का वो जिक्र कर रहे थे, वो मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, उस सिलसिले में आपके पास क्या इत्तला? बहुत मुस्बत सवाल है आपका जनाब। और इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सियासी जमात जो है वो अपनी सरगर्मियों के बगैर रह नहीं सकती, जी और जी ये जनाब। सरगर्मियाँ जो हैं उसकी जब तक जारी रहती हैं उस सियासी जमात का वजूद भी बरकरार रहता है। इसी तरीके से एमक्यूएम को ख़त्म करने की तमाम तर साजिशें और कोशिशें होती रहीं, और इसमें अपने पराए सब ने किया। जी जी यानी कि तो इस हवाले से एमक्यूएम जो है, मैं इंटरनेशनल एमक्यूएम की अब मैं बात करूं तो इसी तरीके से वो भी अपनी यानी कि सरवाइव करने के लिए यानी कि जैसे एक समंदर में फेंक दिया जाता है आदमी को तो वो तैरता है अपनी जान बचाने के लिए आखिरी हद तक। तो वो अपनी आखिरी हद तक अपने वो तैर रहे हैं। इस वक्त पोजीशन ये चल रही है इंटरनेशनल। इस वक्त पाकिस्तान ने अपने को जुदा कर लिया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने, मगर बहरहाल एमक्यूएम जो इंटरनेशनल है वो अपनी सियासत को किसी न किसी हालत में जारी रखने की जी जी। पाकिस्तान में कोशिशें काविशें कर रही है। जावेद साहब, एमकेएम इंटरनेशनल तो अपनी काविशें कोशिशें जारी रखी हुई है, जितनी भी उनकी इस्तात और जितने भी उनके जो रहनुमा हैं उनको इजाज़त इक्का दुक्का जो भी यहाँ पर फ़ाल है, उसके साथ साथ एमकेएम पाकिस्तान अपने आप को बिल्कुल फाइनल पोजीशन की तरफ ले आई है, दोबारा से तंजीम साजी करके। और पुराना 84 वाला जो निज़ाम है, जो अजीम अहमद तारिक साहब जब चेयरमैन हुआ करते थे, वही निज़ाम जो है अब तंजीम में तकरीबन बहाल हो चुका है। और 19 मई को जो वर्कर जनरल वर्कर इजलास है उसमें मजीद अहदों का भी पार्टी साजी के एमक्यूएम पाकिस्तान ऐलान कर देगी। अब आप जो है क्या सीन बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान है जो कि पाकिस्तान में सरगर्म अमल है, और कल को अगर लाहौर हाई कोर्ट और लंदन हाई कोर्ट के फैसले मस्बत आ जाते हैं एमक्यूएम इंटरनेशनल के हक में, तो आप क्या मंजरनामा बनते हुए देख रहे हैं? उस वक्त एमक्यूएम लंदन किस पोजीशन पर खड़ी होगी? देखिए, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सरवाइव करने की पोजीशन में आने वाली है, और ये जो अभी इनके जो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होंगे उसके बाद ये निचली सतह का आएगा, सेक्टर इंचार्ज बनेंगे इनके, और इसी तरीके के वैसे ही सेक्टर इंचार्ज ये बनाएंगे जो अवाम को जिनकी गिरफ्त मजबूत हो अपनी जी हाँ। गिरफ्त। तो फिर उसके बाद जब सेक्टर इंचार्ज बनाएंगे अपनी एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफार्म से, तो लाजमी फिर सेक्टर भी इनके खुल जाएंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि माजी के जिस तरह सेक्टर इंचार्ज और सेक्टर ये काम करते थे, अगर उसी तरीके से इन्होंने काम किया यानी कि जैसे माजी में, तो शायद ये इनकी तंजीम कामयाब हो जाए। मगर माजी में कुछ मुस्बत सरगर्मियां भी थी और मनफी सरगर्मियां थी सेक्टर जी जी इंचार्जेस जी। की, तो उस पर इनकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। और जिससे बदनामी का बायस बने कोई, वो ये किया तो फिर इनका वजूद यही हिसाब हो जाएगा जिस तरीके से टकराव की पॉलिसी हो जाएगी इंतजामी और इस्टेब्लिशमेंट से और जो पाकिस्तान के अदारे हैं उनसे। तो इनको कोई मुस्बत फैसले लेके आगे चलना पड़ेगा, और ये अपने सर्वाइवल के पोजीशन में है इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान। अब आपने सवाल किया दूसरा हिस्सा के जनाब वो एमक्यूएम जी जी जी। इंटरनेशनल, तो जब वो देखिए बरतानिया की अदालत के फैसले के को पाकिस्तान पे असरात नहीं होते उसके, ये जी वो जी। तो उनको वहाँ सरवाइव करने के लिए उनके लिए बेहद ज़रूरी है वो फैसला अगर उनके हक में आता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से जो कि आज़ाद है और बग़ैर किसी के दबाव में पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त फैसले कर रही है, जी जी। ये आप माने, दो राय इसमें मुझे अब नज़र नहीं आ रही। जी जी। अब हालिया दिनों में जो फैसले हुए हैं
जिस पे कड़ी तनकीद भी हो रही है, मगर वो वही फैसले कर रहे हैं एविडेंस के मुताबिक। जी जी, तो इस तरीके से मुझे लगता लाहौर है हाई कोर्ट का जो हाँ, फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, इस तरह इस पर सुप्रीम कोर्ट के आज समाअत भी हुई है तमाम इंशाल्लाह। मगर मैं ये कहता हूँ, अगर आप किसी पार्टी के हक में अगर कोई फैसला आए तो उसको हक में वो भी सही समझे, वो भी बोले कि मुस्बत था ये अदलिया का फैसला है, और जो मुखालफत में आए उसको भी सराहे। वो ये नहीं कि वो मुखालफत में आए तो ना जनाब किसी ने डिक्टेशन दे दिया या इस्टेब्लिश के दबाव में दिया है फैसला, या ये उस पर तनकीद शुरू कर दे, ऐसा ना करे। जो फैसला आए उसको लेकिन अगर तस्लीम करे हर सियासी पार्टी। लंदन प्रॉपर्टी लंदन केस जो का है, फैसला लंदन का और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अगर मस्बत आ जाता है कि जैसे कि निसार पंवर साहब सिंध भर में अपने खिताबात के दौरान जिस खुशखबरी की बात कर रहे हैं, अगर तो इसी से उसका जो है जोड़ है, तो आप ये दो एमक्यूएम का वजूद कैसे देख रहे हैं, किस तरह से सर्वाइवल होगा? देखिए, जो अगर लंदन हाई कोर्ट का लंदन का जो फैसला है वो आता है, तो उसमें अल्ताफ हुसैन को उन्होंने रिटायर कर दिया इस एमक्यूएम से। ये एमक्यूएम जो है, ये एमक्यूएम अब एमक्यूएम पाकिस्तान के पास आ गई कानूनी तौर पे, सही है। अब अल्ताफ हुसैन को ये इन एमक्यूएम के जराए ने कहा है कि हमने अब तक जो भी किया है इखलाकी तौर पे किया है। इखलाकी तौर पे अगर हम चाहें उस फैसले के बाद जो पिछले दिनों आया, तो हम एमक्यूएम लंदन को नोटिस भिजवा सकते थे, एमक्यूएम को ये भी कह सकते थे, मगर हमने कुछ नहीं किया। जो कानूनी तौर पे बतदरीज अमल चल रहा है वो चल रहा है। हम कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं कर रहे कि हम जो मादी में जिनके साथ उठे बैठे खाया पिया तो हम उनको कोई कानूनी नोटिस भेजें इस तरह के, मगर हमारा मजबूत हक बनता है। ये इनके पाकिस्तान के जराए कहते हैं, जो कानूनी तौर पर उनका बनता भी है हिसाब के। अब अल्ताफ हुसैन को अगर पाकिस्तान में अदलिया इजाजत देती है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं, अल्ताफ हुसैन को किसी भी और नाम से यहाँ सियासत का आगाज करना पड़ेगा। चाहे एमक्यूएम ही अंग्रेजी में वो रख ले, तो उसका कुछ और नाम हो जाए कि भाई वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख ले, वो किसके नाम पे, अब वो इनके नाम पे अगर है तो फिर वो ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, फिर कुछ और नाम रखेंगे, उसका भी कोई एमक्यूएम आ जाए नाम। मगर मैंने आपको एक बात कही, अल्ताफ हुसैन की ऐसी शख्सियत है, ऐसी उनकी शख्सियत है कि वो जिस पार्टी को लेके आवाज यहाँ सदा बुलंद करेंगे, उस पार्टी के परचम तले लोग जमा हो जाएंगे तेजी से, क्योंकि उनकी एक शहर अंगेज शख्सियत है। पाकिस्तान के कुछ रहनुमा ऐसे हैं कि उनकी सहरंगेज शख्सियत है, यानी कि कुछ फैमिलीज, पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अब इमरान खान को अगर निकाल दिया जाए पीटीआई में से, तो पीटीआई सिफर, नवाज शरीफ में से, नून लीग में से नवाज शरीफ एंड कंपनी को सिफर, पीपल्स पार्टी ने भुट्टो की फैमिली को निकाल दिया सिफर। ये एक हकीकत है जी हाँ। तो एमक्यूएम के अंदर से पाकिस्तान जैसे अल्ताफ हुसैन निकाल दिया, तो एमक्यूएम अभी चल रही है फिलहाल। मगर जब अल्ताफ हुसैन की एब्सेंस में, जब अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आएंगे, तो जो वो पार्टी का नाम लेंगे, जो पार्टियां बनाएंगे, जिस तरह वो अपनी तंजीम साजी करेंगे, तो उनके प्रथम तले लोग उन्हीं का ही नाम चलेगा, क्योंकि उनकी एक सहरंगेज शख्सियत है, उनको अवाम पहचानते हैं। इनमें लीडर हैं काफ़ी, उनमें एक ही लीडर होगा, वही होगा। यहाँ तो सारे लीडर हैं ना, जो अल्ताफ हुसैन के पौधे लगाए हुए, तो लीडर बन गए कदावर इस वक्त। मगर बहरहाल ये अगर आवाम के हकूक दिलाने में कामयाब हो गए, आवाम के जो दिल की ख्वाहिशें हैं उन पर पूरे उतरे एमक्यूएम पाकिस्तान, तो इनकी एक अपनी पार्टी होगी। मगर बहरहाल अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, पाकिस्तान के अदलिया, जैसा कि जो खुशखबरी वो कहते फिर रहे निसार अहमद पंवर, तो वो खुशखबरी यही है कि उनको अदलिया से उम्मीद हो चली है कि अदलिया मुस्बत फैसले ले रही है, तो इंशाल्लाह उनके कायद के हमायत में फैसला आएगा, तो वो इंशाल्लाह मुस्बत फैसला, तो इसी को वो खुशखबरी से ताबीर कर रहे हैं। तो हम भी ये समझते हैं अगर उनके लिए खुशखबरी हो, पाकिस्तान में ऐसे इख्तिलाफात ख़त्म होंगे अगर पाकिस्तान की अदलिया इजाज़त देती है उनको। अब जैसे इमरान खान को पहली मरतबा अदलिया ने इजाज़त दी कि उनकी लाइव जो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया कल उन्होंने, जिस पर तनकीद हुई है अदलिया पे, मगर उन्होंने खिताब किया। खैर वो लाइव नहीं दिखाई टीवी पे, जैसे पाकिस्तान के फाइज ईसा के दौर में पहली मरतबा लाइव कवरेज आती है। जी हाँ, ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ ऐसा, तो अब वो हो रही है। तो इसी तरीके से अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन आगे सर्वाइव करेंगे। हाँ, मगर इसके लिए बेहद ज़रूरी है, जैसे कि उनके एक पार्टी के रहनुमा जो पीपल्स पार्टी में चले गए रज़ा हारून, उन्होंने भी कहा
اب ان کے لیے بے حد ضروری یہی ہوگا کہ الطاف حسین پاکستان آ کے اپنی سیاست کا آغاز کریں، اپنے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. اور اب پاکستان آئیں گے الطاف حسین تو پاکستان کسی قوم کے لیڈر نہیں، یہاں پاکستان کے لیڈر بن کے وہ بولیں گے پورے پاکستان لیول پر، کیونکہ ان کا کردار صاف و شفاف ہے. صاف و شفاف لیڈر ہیں. دعا یہ کریں کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے مفاد میں ہو، اور جو لیڈر بھی پاکستان میں آئے وہ پاکستان کے مفاد میں سوچے، پاکستان کی سربلندی کے لیے سوچے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سوچے. اسی میں ہی پاکستان کی بھلائی ہے. اور کوئی بھی فیصلہ پاکستان کے مقتدر حلقے عدلیہ لے تو پاکستان کے فیور میں لے، پاکستان میں عوام کے حمایت یافتہ فیصلہ ہونا چاہیے، عوام کے فیور میں فیصلہ ہونا چاہیے، جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہو وہ فیصلہ لے. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. اس پروگرام سے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، بہت شکریہ کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے. اللہ نگہبان.